दूसरा ये काम करते थे, दुबई जब से उसने एक्सेप्ट किया पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान में कई ऐसे मिनिस्टर्स हैं, सूबाई भी और वफाकी भी, और MNAs और MPAs ऐसे हैं जिनके जो करप्शन करते हैं और उनके बच्चे उन करप्शन का पैसा बाहर लेके जाते हैं। बाहर लेके जाने के बाद वो बच्चे जो हैं होटल्स में और बार्स में उन पैसों को औरतों पे, नींब भराना औरतों पे लुटा के आते हैं। और होता क्या है कि उन्हीं बच्चों के ज़रिए इनको ब्लैकमेल किया जाता है। और फिर दूसरी बात क्या है कि इजरायली फॉरेन मिनिस्टर ने यह बात की थी कि मैं तो किसी भी अरब शेख के आगे लेटने को तैयार हूँ, प्रोवाइडेड डेट वो मेरे मुल्क की सालमियत की बात हो, वो मेरे मुल्क के फेवर में फ़ैसला कर दे, तो मेरे लिए क्या है कि नामर्दों के आगे 2-2 मिनट के लिए लेट जाऊँ। लिहाजा अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि फहाशी के, अयाशी के जो अड्डे हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात में बनाए जाएंगे, और पाकिस्तान के जितने भी एलीट क्लास है ये फहाशी करने के लिए सबसे सस्ता तरीन ठिकाना जो इन्हें मिलता है वो मुत्तहिदा अरब अमारात मिलता है। वहाँ जाके जो ये लोग हराम तोपियाँ करेंगे वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। ये एक मोबाइल आपके पास जो होता है, इसमें लाजमी नहीं है कि ये कैमरा हो या ये कैमरा हो, कैमरा दरमियान में भी लगा होता है। मोबाइल, अभी तो वो ऐप्स आ गई हैं कि आप अपना मोबाइल बंद भी करते हैं तब भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होती है। तो ये कई इस तरह की चीज़ें, माजी में कुछ ऑफिसर्स बाहर जाया करते थे फॉरेन विजिट पे तो उन्हें मोबाइल गिफ्ट किया जाते थे। अब वो जब पाकिस्तान आते थे तो वो खूबसूरत बातें जो अपनी बेगमात या अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ करते थे वो सारी रिकॉर्ड होती थी, और उन्हीं बातों की बुनियाद पे उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था कौमी राज बेचने की सूरत में। बहुत कुछ किया गया हमारे सियासतदानों के साथ, ऑफिसर्स के साथ, और यहाँ तक सिनेरियो बना दिया गया। मेरा एक दोस्त था, साबिक MNA रहा है KPK का, वो कहता है कि मैं एक वफ्द के साथ गया जहाँ पर हर किस्म के ऑफिसर्स और कुछ MNAs मौजूद थे। रात को जब ड्राइंग रूम में हमारे पाकिस्तानियों में शराब तकसीम वो दी जा रही थी, वो ग्लासेस में डाल के, तो मैंने इनकार किया कि यार मैं तो खान हूँ, नस्वार खाता हूँ, वो एयरपोर्ट से आगे आने नहीं देते। तो ये है कि मैं शराब कभी पी नहीं है, ना मेरे बाप ने कभी पी है, तो मैं नहीं पीता। तो कहता है कि MNA साहिबा हकारत की निगाह से मुझे देख के कहती हैं कि जनाब खान साहब नहीं पीते आप? तो कहते तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि MNAs और MPAs में भी ये जो टॉप क्लास की एलीट होती है, इनके ड्राइंग रूम की एसेस हासिल करने के लिए आपको जानी शराबी होना पड़ता है। तो ये सिस्टम में इस तरीके से हमारे इनकलकेट कर चुके हैं, हमारे सिस्टम में इस तरीके से पेनिट्रेट कर चुके हैं। लिहाजा आज जो हमने इस चीज़ को देखना है, जो हमारे ऊपर सारी सैंक्शंस हैं उसमें कोई सीरियस नहीं है। पाकिस्तान ग़ुलामी कर रहा है, पाकिस्तान अपनी बेटियां बेच रहा है। आफिया सिद्दीकी की सूरत में मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा कि मैंने पता नहीं कितने ही पाकिस्तानियों को बेचा और बाउंटीज ऑफ डॉलर्स को लिया, मुल्क ने तरक्की किया। भाई तुम्हें कोई बोले कि तुम्हारी बेटी दे दो, ऐशी करनी है हमने उसके साथ, तुम्हें हम 20 करोड़ देते हैं, अपना घर भी बना लो, गाड़ियाँ भी ले लो। पिंड में जब तुम जाओगे तो पूरा पिंड तुम्हारी गाड़ी नहीं देखेगा, वो बोलेगा ये तो बगैरत है, दलाली करता है बच्चियों की। तो अक़वाम आलम में हम पाकिस्तानियों को भी यही देखा जाता है कि बेटियों की दलालियाँ करके ये लोग यहाँ तक पहुँचे।